Assalamu alaikum, my dear friends. Today, in this lecture, we will differentiate some words which are very important and useful in our language. So, neither, either, each other, between, none, any, one another and among. इसमें क्या फ़र्क है? जब भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा कोई ना कोई एरर जो है या कोई मिस्टेक कमिट करते हैं. सो इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज नाइदर. नाइदर को हम इस्तेमाल करते हैं मतलब नो बॉडी ऑफ टू. जब भी हम दो पर्सन की बात करें और उनमें से अगर हम कहें कि इन दोनों में से कोई भी एक नहीं तो हम नाइदर को इस्तेमाल करेंगे. मतलब इट इज़ यूज्ड इन दी नेगेटिव सेंस. On the other hand, none is the opposite antonym of the neither. In simple words, none is used in nobody out of more than two. जब भी दो शख्स से ज़्यादा की शख्स की अगर हम बात करें, तीन हो, चार या पाँच, और उनमें से अगर हम कहें कि उनमें से कोई भी एक नहीं तो हम नन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स गॉट पोजीशन. अब यहां पर दो शख्स की हम बात करते हैं, टू ब्रदर्स. नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स. नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स. अब यहां पर स्टूडेंट्स हैं, मीन्स मोर देन स्टूडेंट्स, मोर देन टू स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर टू ब्रदर्स की बात करें मतलब यहाँ पर टू पर्सन्स हैं और यहाँ पर मोर देन टू पर्सन्स हैं तो वहाँ पर हम नन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ सिंपली अगर मैं बात करूँ तो नन ऑफ द थ्री, नन ऑफ द थ्री बॉयज प्लेड वेल. अब यहां पर थ्री बॉयज की बात कर रहे हैं तो सिंपली मैंने आपको बताया कि जब टू पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर हम नाइदर इस्तेमाल करेंगे. जब टू से ज्यादा हम किसी शख्स की बात करेंगे, 3, 4, 5, 6, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां पर हम नन इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद आइदर मीन्स वन ऑफ टू. जैसे कि नाइदर में हमने कहा कि दोनों में से कोई भी एक नहीं, तो आइदर मीन्स दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक. आइदर of the two teachers, either of the two teachers attend the class. मतलब दो में से दो टीचर्स की बात हम कर रहे हैं. either मीन्स दो में से किसी एक ने क्लास अटेंड किया. अगर मैं कहूं कि दो में से ज़्यादा अगर किसी शख्स की बात करें और उन दो में से ज़्यादा में से किसी एक शख्स ने कोई काम किया तो वहां पर हम एनी इस्तेमाल करेंगे. Any of the teachers attend the class. ठीक है, any of the teachers attended the class. सॉरी, सेकंड फॉर्म वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, यहां पे भी. उसके बाद each other and one another को, ईच अदर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो ईच अदर मीन्स टू पर्सन्स की जब हम बात करें या टू थिंग्स की हम बात करें तो वहाँ पर हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अली एंड असलम आर ब्रदर्स टू ईच अदर. अब दो पर्सन है, यहाँ पर एक अली है और सेकंडली असलम. हम इन दो शख्स की हम बात कर रहे हैं. अगर उसके बाद अगर मोर देन टू थिंग्स आर पर्सन की बात हो, फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी विलेजर्स आर कोऑपरेटिव विथ वन एंड अदर. यहां पर विलेजर्स की हम बात करें मीन्स मोर देन टू विलेजर्स की बात करें, वहां पर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी, 40, 50, 100, तो वहां पर हम वन एंड अदर इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि ऑल दी मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर.
बिटवीन को हम जो है ना दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर टू पर्सनस और फॉर टू थिंग्स इसको हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी was distributed between two brothers. दो भाई थे, उसके दरमियान प्रॉपर्टी को तकसीम किया गया. अगर मैं कहूं कि द प्रॉपर्टी हैज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड among the brothers and sisters. तो मतलब यहां पर ब्रदर्स दो भाई, सिस्टर्स दो जो बहन. तो यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम अमंग इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कामा लिखते हैं, यू आर लुकिंग लाइक अ मून among the stars. तो यहाँ पर डेफिनेटली जो स्टार्स हैं वो मोर देन टू हैं. तो these were the important words which we have discussed today in this lecture, and we have tried to differentiate these words. Inshallah, I hope that you have got my point, and I would like to request you that kindly share this lecture with your friends, with your colleagues, and with your brothers. And also do the exercise of these words, and if you feel any kind of confusion or question, you may ask me by placing your comment in my channel. So thank you very much.